हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम राहुल सैन है और हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को इंग्लिश के सभी कॉन्सेप्ट डिटेल में सिखाए जाएंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। प्रेपोजिशन अर्थात संबंधबोधक अव्यय। डेफिनेशन: ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। अर्थात वह शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है, उसे संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आई मेट हिम एट द स्टेशन, मैं उसे स्टेशन पर मिला। द बैग इज ऑन द टेबल, बैग टेबल के ऊपर है। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। यू कम फ्रॉम मुंबई, तुम मुंबई से आते हो। इन वाक्यों में एट, ऑन, इन, फ्रॉम आदि शब्द संबंधबोधक अव्यय हैं अर्थात प्रेपोजिशंस हैं। चलिए इनको डिटेल्स में समझते हैं। काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस, संबंधबोधक अव्यय के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस, अर्थात संबंधबोधक अव्यय 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सिंपल प्रेपोजिशंस अर्थात सरल संबंधबोधक अव्यय। सेकंड, कंपाउंड प्रेपोजिशंस अर्थात संयुक्त संबंधबोधक अव्यय। थर्ड, फ्रेज प्रेपोजिशंस अर्थात वाक्यांश संबंधबोधक अव्यय। चलिए इनको डिटेल्स में समझते हैं। फर्स्ट, सिंपल प्रेपोजिशंस अर्थात सरल संबंधबोधक अव्यय। एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विद आदि। सेकंड है कंपाउंड प्रेपोजिशंस अर्थात संयुक्त संबंधबोधक अव्यय। अबाउट, एबव, अक्रॉस, अलोंग, अमोंग, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बेसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, विदिन, विदाउट आदि। थर्ड है फ्रेज प्रेपोजिशंस अर्थात वाक्यांश संबंधबोधक अव्यय। अकॉर्डिंग टू, अलॉन्ग विद, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, इन कोर्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन लिeu ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू, विद अ व्यू टू, विद रेफरेंस टू आदि। चलिए इनके बारे में और थोड़ा डिटेल में समझते हैं विद एग्जांपल्स। यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन, संबंधबोधक अवयवों के प्रयोग। देयर आर सम यूजफुल प्रेपोजिशंस, कुछ प्रमुख संबंधबोधक अवयव निम्नलिखित हैं। इन तथा इनटू, दोनों शब्दों का हिंदी अर्थ में होता है परंतु अंग्रेजी में दोनों विभिन्न रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गया। सेकंड, मोहन इज इन द रूम, मोहन कमरे में है। प्रथम वाक्य में इनटू गति का बोध कराता है तथा दूसरे वाक्य में इन स्थिरता का बोध कराता है। अर्थात इन स्थिरता के लिए प्रयोग होता है और इनटू गतिशील अवस्था में प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन तथा एट, दोनों शब्दों का हिंदी अर्थ में होता है परंतु दोनों का अर्थ भिन्न होता है। जैसे ही लिव्स एट लक्ष्मी नगर, वह लक्ष्मी नगर में रहता है। ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। प्रथम वाक्य में एट छोटे स्थान के लिए तथा दूसरे वाक्य में इन बड़े स्थान के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन तथा विद इन, दोनों शब्दों का हिंदी अर्थ में होता है परंतु दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे मोहन विल कम इन अ वीक, मोहन एक हफ्ते में आ जाएगा। सेकंड, मोहन विल कम विद इन अ वीक, अर्थात मोहन एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। प्रथम वाक्य में इन एक सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर तथा दूसरे वाक्य में विद इन एक सप्ताह की अवधि समाप्त होने से पहले आना निश्चित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट, ऑन तथा अपॉन, तीनों शब्दों का हिंदी अर्थ पर से जाना जाता है परंतु प्रयोग निम्नवत है। जैसे फर्स्ट, द डॉग जंप्ड अपॉन द वॉल, अर्थात कुत्ता दीवार पर कूदा। सेकंड, द कैट इज़ ऑन द टेबल, अर्थात बिल्ली टेबल पर है। थर्ड, आई मेट हिम एट द प्लेटफॉर्म, मैं उसे प्लेटफॉर्म पर मिला। प्रथम वाक्य में अपॉन शब्द गति का बोध कराता है तथा दूसरे वाक्य में ऑन
स्थान निर्धारित करते हुए संपर्क का ज्ञान कराता है। तथा तीसरे वाक्य में एट छोटी जगह के लिए प्रयुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद, बाय तथा फ्रॉम, इन चारों शब्दों का हिंदी अर्थ से होता है तथा इनका यूज़ एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। फर्स्ट, सुनीता ट्रेवल्स बाय बस, अर्थात सुनीता बस द्वारा यात्रा करती है। सेकंड, ही वॉज किल्ड बाय अ मैड मैन, अर्थात वह किसी पागल आदमी द्वारा मारा गया। सेकंड, ही राइट्स विद पेन, अर्थात वह पेन से लिखता है। फोर्थ, आई फेल फ्रॉम द ट्री, मैं पेड़ से गिरा। इन वाक्यों में प्रथम वाक्य में बाय का प्रयोग बस अर्थात वाहन से पूर्व किया गया है तथा दूसरे वाक्य में विद शब्द का प्रयोग पेन अर्थात यंत्र से पूर्व आकर ही से संबंध बताता है तथा तीसरे वाक्य में फ्रॉम शब्द ट्री से पहले आया है तथा यह अलग होने का बोध कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउन, अंडर तथा बिलो, इन तीनों शब्दों का अर्थ नीचे होता है परंतु इनका प्रयोग भिन्न भिन्न होता है। जैसे द क्रैब लिव्स बिलो द सैंड, अर्थात केकड़ा बालू के अंदर रहता है। सेकंड, आई केम डाउन द हिल, मैं पहाड़ से नीचे आया। थर्ड, द मैन वाज अंडर द ट्री, आदमी पेड़ के नीचे था। प्रथम वाक्य में बिलो शब्द क्रैब की स्थिति सैंड के नीचे बताता है। दूसरे शब्दों में डाउन शब्द हिल के पूर्व प्रयोग किया गया है तथा गति का बोध कराता है। तीसरे वाक्य में अंडर शब्द ट्री के नीचे होने का ज्ञान कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहाइंड तथा आफ्टर, दोनों शब्दों का हिंदी अर्थ पीछे होता है परंतु इनका प्रयोग भिन्न होता है। जैसे द डॉग रन आफ्टर द कैट, कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा। सेकंड, मीना स्टैंड्स बिहाइंड मी, मीना मेरे पीछे खड़ी होती है। अर्थात पहले वाक्य में आफ्टर का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए किया गया है तथा दूसरे वाक्य में बिहाइंड का प्रयोग स्थिति के लिए प्रयोग हुआ है अर्थात बिहाइंड स्थिति बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीन्स तथा फॉर, दोनों शब्दों का हिंदी अर्थ से होता है। जैसे इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर एन आवर, अर्थात 1 घंटे से बारिश हो रही है। सेकंड, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात सुबह से बारिश हो रही है। प्रथम वाक्य में फॉर पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय बताता है तथा सेकंड वाक्य में सिंस निश्चित समय अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम यूजफुल फ्रेज प्रेपोजिशंस, कुछ यूजफुल वाक्यांश संबंधबोधक अव्यय। ही सक्सीड बाय डिंट ऑफ हार्ड लेबर, अर्थात वह कठोर परिश्रम के कारण सफल हुआ। सेकंड, इन केस ऑफ नीड प्लीज कम टू मी, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर कृपया मेरे पास आइए। थर्ड, ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, अर्थात उसने मेरे परामर्श के अनुसार कार्य किया। फोर्थ, देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, अर्थात मेरे मकान के सामने एक मंदिर है। फिफ्थ, बाय मीन्स ऑफ ए लैडर द थीफ रीच्ड द रूफ ऑफ द हाउस, अर्थात चोर सीढ़ी द्वारा मकान की छत पर पहुंच गया। सिक्स्थ है, ऑन अकाउंट ऑफ नेग्लिजेंस ही सफर्ड ए हैवी लॉस, अर्थात लापरवाही के कारण उसे भारी हानि हुई। सेवंथ है, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट आई ऑफर माई सर्विसेज, अर्थात आपके विज्ञापन के संदर्भ में मैं अपनी सेवाएं प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।